नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही केंद्र सरकार ने बजट 2023 पेश किया है। तो आखिर इस बजट में क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है? साथ ही गरीबों के लिए बड़ी घोषणा हो गई है कि बिहार के हर गरीब को पीएम आवास दिया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के हर गरीब को पीएम आवास दिया जाएगा और इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत 1461 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे और इस बार केंद्रीय बजट पेश किया गया है। और इस बार तो गरीबों के लिए और भी बड़ी खबर है कि पीएम आवास योजना का आवंटन 66% तक बढ़ा दिया गया, यानी पहले से दोगुना पीएम आवास दिया जाएगा। सरकार ने घोषणा कर दी है कि बिहार के हर गरीब को घर मिलेगा, हर गरीब को पीएम आवास मिलेगा। देखिए, वैसे भी इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि बिहार से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। इसके लिए गरीबों को पर ध्यान दिया जा रहा है। बिहार के हर गरीब को पीएम आवास दिया जाएगा। देखिए, चुनाव के वक्त का ही समय होता है जब गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो बिहार की गरीब जनता, यदि आप में किन्हीं का पीएम आवास अभी तक नहीं बना है और आप जरूरी अहर्ताओं को पूरा करते हैं, तो ये चुनावी साल आपके लिए खास होने वाला है। आपको भी पीएम आवास मिल सकता है, क्योंकि पहले से दोगुना पीएम आवास बिहार को दिया जाएगा। पीएम आवास देने के दौर में एक तरफ जहां बिहार सरकार भी आगे है, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी इस पर काफी विशेष ध्यान दे दिया है। इस साल ज्यादा से ज्यादा गरीबों को पीएम आवास देकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही वोट पा सके, इसके लिए ध्यान दे रही है। गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है और इस बजट में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के गरीबों को बड़ी सौगात दी गई। गरीबों को अगले 1 साल तक मिलता रहेगा फ्री में अनाज। खैर, सरकार को नौकरी और रोजगार की घोषणा करनी थी। यदि गरीबों को रोजगार दे दिया जाता तो उन्हें फ्री में अनाज लेने की वैसी भी जरूरत नहीं होती, वे खुद कमा के खा सकते थे। खैर, सरकार के द्वारा जो घोषणा हुई है, चलिए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मुफ्त खाद्यान्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब लोगों को जनवरी 2024 तक फ्री में अनाज मिलता रहेगा। फ्री में अनाज के तहत 5 किलो अनाज मिलता है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश की। तो आखिर इस बजट से आम जनता को क्या राहत मिलेगी? आखिर क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है? चलिए एक नजर पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये सब सारी चीजें सस्ती होने वाली है, जैसे कि मोबाइल फोन सस्ता होने वाला है, एलईडी टीवी सस्ता होने वाला है, देसी इलेक्ट्रिक किचन चिमनी सस्ता होगा, आर्टिफिशियल हीरे सस्ते हो गए हैं, ट्रेनिंग के लिए इंपोर्टेड वार्म ब्लड हॉर्स सस्ते हो गए हैं, पेकान नट्स सस्ते हो गए, डिनेचर्ड इथाइल एल्कोहल से बनने वाला इंडस्ट्रियल केमिकल सस्ते हो गए हैं, खिलौना सस्ते हो गए हैं, मोबाइल कैमरा लेंस सस्ते हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो गए, साइकिल, आर्टिफिशियल डायमंड ज्वेलरी, बायोगैस, लिथियम सेल्स, एलईडी टीवी, क्रूड ग्लिसरी, क्लीनिंग एजेंट एवं बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती हो गई है। साथ ही इस बार के बजट में ये सब सारी चीजें महंगी हो रही है, जैसे सिगरेट महंगा हो गया है, विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे हो गए, विदेशी इलेक्ट्रिकल चिमनी $40,000 से महंगे, इंपोर्टेड व्हीकल, साइकिल, टायर, चांदी, सोना चांदी और प्लेटिनम ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी आदि चीजें महंगी हो गई है। बता दें कि वित्त मंत्री जी ने सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ा दिया है। साथ ही ब्लेंडेड सीएनजी पर जीएसटी हटा दिया गया। इस बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। देखिए, मध्यम वर्ग वालों के लिए बड़ी खबर है कि 7 लाख सालाना आमदनी वाले देश के नागरिकों को नहीं देना होगा किसी भी तरह का कोई भी टैक्स। मध्यम वर्ग के लिए वित्त मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी। 7 लाख सालाना आमदनी पर टैक्स को खत्म कर दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति यदि 58,333 रुपये प्रति महीने भी कमाते हैं, फिर भी उन्हें
टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि 9 लाख रुपए की कमाई पर 45,000 का ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा उन्होंने मोबाइल, टीवी और गाड़ियों के सस्ते होने की भी घोषणा कर दी है। तो यदि कोई भी व्यक्ति मोबाइल या गाड़ी लेना चाहते हैं तो गाड़ी और मोबाइल सस्ते होने वाले हैं। साथ ही महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा हो गई है। देखिए, इस बार पहली बार महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के तहत महिलाएं 2 लाख रुपए का निवेश कर सकेगी और इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5% का रिटर्न भी मिलेगा। महिलाओं के लिए ये अपनी तरफ की पहली स्कीम है। इस बार के केंद्रीय बजट में किसानों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, बिहार के किसानों को इस बार के बजट में कई बड़े सौगात दिए गए हैं। क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यदि किसानों के लिए कुछ अच्छा होता है तो ये बिहार के विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के लिए कृषि क्रेडिट कार्ड अब 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। साथ ही बागवानी को बढ़ावा देने के लिए देश में 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि डिजिटल बुनियादी ढांचा को बढ़ावा दिया जाएगा, खेती में आधुनिक तकनीक बढ़ाई जाएगी। साथ ही बिहार के जिन गरीबों को अभी तक घर नहीं मिला है, पीएम आवास नहीं मिला है, तो उनके लिए भी बड़ी खबर है। देखिए, पीएम आवास योजना का आवंटन 66% तक बढ़ा दिया गया, यानी पहले से दोगुने से भी ज्यादा लोगों को इस बार पीएम आवास मिलेगा। बिहार के हर गरीब को पीएम आवास दिया जाएगा। साथ ही राज्यों में जीआईए और विशेष उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मॉल की स्थापना की जाएगी। खेतों में ड्रोन के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि आखिर किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बिहार सरकार किसानों को कम ब्याज दर पर 1,60,000 रुपया तक लोन प्रदान करती है। यानी यदि अब कोई भी किसान लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से वे लोन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को लोन देने के लिए केसीसी कार्ड के तहत अब 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। किसानों को आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए वित्त मंत्री जी ने कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इधर बड़ी खबर है कि बिहार में एक और यात्रा की शुरुआत होने वाली है। जीतन राम मांझी अब गरीब संपर्क यात्रा करेंगे। जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हमारी पार्टी अब गरीब संपर्क यात्रा करेगी और इस यात्रा के जरिए अधिकारियों की लापरवाही को सामने लाया जाएगा। और जीतन राम मांझी 12 फरवरी से गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कुछ लोगों की गलती के कारण, कुछ लोगों की लालच के कारण आज गरीबों का भला नहीं हो रहा है। बिहार में कई अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हो गए हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी जो सोचते हैं वह धरातल पर नहीं है और इसी को लेकर गरीब संपर्क यात्रा जीतन राम मांझी अब करेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में कई योजनाएं जैसे इंदिरा आवास, नल जल, राशन कार्ड, भू सुधार आदि कई चीजों में गड़बड़ियां सामने आई है। दुनिया में अमीर और गरीब दो जात है, गरीब को ज्यादा झेलना पड़ता है। साथ ही जीतन राम मांझी अपने हर भाषण में शराबबंदी का विरोध करते हैं, तो शराबबंदी को खत्म करने को लेकर भी जीतन राम मांझी कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। प्रशांत किशोर बिहार में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका खुलासा करते जा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में पीएम आवास योजना में बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रशांत किशोर बोले कि गरीबों को अपना पीएम आवास पास कराने के लिए 25 से 40 हजार रुपया तक रिश्वत देना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, यदि किसी गरीब के पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो उन्हें लोन के तहत पैसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत बिहार वालों को 1,40,000 रुपए मिलता है, लेकिन इसमें से 25 से 40 हजार रुपया तक घूस देना पड़ता है। लेकिन ये घूस का रकम वहां ज्यादा बढ़ जाता है। जहां जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं वहां ये आंकड़ा 35 से 40 हजार रुपया तक पहुंच जाता है।
और कई जगहों पर जनप्रतिनिधि जहां पैसा नहीं ले रहे हैं वहां 20 से 25 हजार रुपया तक रिश्वत देनी पड़ रही है। प्रशांत किशोर ने इसकी पूरी व्यवस्था का भी खुलासा किया है। इन्होंने कहा कि नाम लिखने के लिए 1000 रुपये यानी पीएम आवास आपको मिलेगा। इसका सिर्फ नाम यदि चढ़ाया जाएगा तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए 2000 रुपये, फोटो खिंचाने के लिए 2000 रुपये देने पड़ रहे हैं। दलाल खुलेआम घूमते हैं और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बजट 2023 से पेश किया है तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार भी भाजपाइयों ने ठगने का काम किया है। टैक्स रिबेट करना आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2014 में केंद्र की भाजपा सरकार ने ये कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे और सबको आवास देंगे। यही नहीं, 2022 तक 80 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का भी सपना दिखाया गया था। अब 2023 भी आ गया है लेकिन इनकी जुमलेबाजी की आदत नहीं गई। बीजेपी को 100% सांसद देने वाले बिहार को इन भाजपाइयों ने बजट में फिर से ठगने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर चीज की कीमत बढ़ी है। महंगाई बढ़ने से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। यदि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बजट के बारे में कहा कि टैक्स रिबेट करना आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। आज आम आदमी महंगाई से मर रहा है। युवाओं के रोजगार पर बजट में कुछ भी नहीं है। गरीबों को पक्के मकान का जो वादा किया गया था उसे भी गायब कर दिया गया है। रेलवे को भी कोई भी फायदा नहीं मिला है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, छठे चरण के तहत जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनके वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया। देखिए, बिहार में छठे चरण के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन मिलेगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी है। नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने से पहले उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी प्रमाण पत्र सही है तथा सूचना गलत देने पर नियोजन इकाई द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग ने 31 मार्च 2023 तक इन शिक्षकों को वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 31 मार्च 2023 से पहले अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा उसके बाद वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। बिहार में गरीबों के लिए कोई भी योजना हो, यदि उसमें भ्रष्टाचार ना हो, उसमें लूट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, प्रशांत किशोर ने फिर से बड़ा खुलासा किया है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में बिहार में भारी लूट मची हुई है। बिहार के हर जिले में अनाज माफिया आज पैदा हो गए हैं। देखिए, केंद्र सरकार गरीबों को फ्री में 5 किलो का अनाज दे रही है और केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2023 तक गरीबों को फ्री में अनाज दिया जाएगा। लेकिन ये बिहार है साहब, यहाँ गरीबों को 5 किलो अनाज आसानी से नहीं मिल पाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर बोले हैं कि ज्यादातर लोगों को 5 किलो अनाज नहीं मिलता है, उन्हें 4 या 4.5 किलो ही अनाज मिलता है। इन्होंने कहा कि व्यवस्थित तरीके से 40 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से विधायक से लेकर अफसर और जनप्रतिनिधि तक गरीब जनता से पीसी यानी कमीशन काट रहे हैं। यानी गरीबों को जो 5 किलो फ्री में अनाज मिलना था तो 5 किलो की जगह 4 या 4.5 किलो ही मिलता है, बाकी तो कमीशन में खत्म हो जाता है। साथ ही इन्होंने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक भी भ्रष्टाचार में शामिल है। आज बिहार के हर जिले में अनाज माफिया पैदा हो गए हैं। बीजेपी और आरएसएस पर तेजस्वी यादव जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हिंदी और संस्कृत में पढ़ने का ज्ञान देने वाले खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लोग हिंदी और संस्कृत में पढ़ने का ज्ञान देते हैं, पहले उन्हें अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से निकालकर हिंदी और संस्कृत में पढ़ने का ज्ञान देना चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर भी चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा
कि रेलवे बजट को तो आज गायब ही कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने इस बजट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि इस बार फिर बिहार के साथ धोखा हुआ है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर देश की संपत्ति को बेच दिया गया। देश में जो संविधान विरोधी लोग हैं वो अब लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उनको 2024 में देश की गद्दी से उतारने का काम हम करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस ने हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। समाजवादी और क्षेत्रीय दलों को आज ये समाप्त करना चाहते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी ऐलान कर दिए कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा भी हम जल्द ही पूरा करेंगे। लालू यादव बिहार आने वाले हैं। देखिए, कुछ दिन पहले लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। लालू यादव की किडनी बदली गई और अब बड़ी खबर है कि लालू यादव सिंगापुर से अब पटना आने वाले हैं, बिहार आने वाले हैं। तो आखिर कब आएंगे लालू प्रसाद यादव? तो देखिए, लालू प्रसाद यादव फरवरी महीने में ही यानी इसी महीने बिहार लौट रहे हैं। अब बिहार वालों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब जल्द ही फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में आप सभी के बीच लालू प्रसाद यादव मौजूद रह सकते हैं।